भरी दोपहरी गर्मी का मौसम था। नरेश और उसकी बीवी सरला साथ में मजदूरी का काम करते हैं। नरेश थका हुआ सरला के पास जाता है। नरेश, आज तो बहुत गर्मी हो रही है। सरला, तुम जल्दी से काम कर लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप सही कह रहे हो जी, आज सच में बहुत गर्मी है। आज काम जल्दी करके घर चले जाएंगे। नरेश, पहले तुम काम खत्म करके खाना निकाल लो और फिर ठेकेदार से बात करके घर चले जाएंगे। सरला, ठीक है, मैं जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ। सरला और नरेश काम खत्म करके खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद नरेश ठेकेदार से बात करके घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी नरेश को गांव से उसके पिता का फ़ोन आता है। नरेश के पिता गांव में नींबू पानी बेचने का काम किया करते थे, पर पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब हो जाने से वो नींबू पानी नहीं बेच पा रहे थे। और ऐसे ही एक दिन उन्होंने अपने बेटे नरेश को फ़ोन मिलाया और कहा, नरेश बेटा, तुम गांव में आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ। सुनो सरला, आज तुम सामान बांध लेना, पिताजी की तबीयत खराब है, हम कल ही गांव के लिए निकल जाएंगे। सरला, ठीक है, मैं सारा सामान बांध लूँगी। अगले दिन नरेश और सरला गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद वो घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर के अंदर आने के बाद नरेश अपने बीमार पिता के पास जाकर बैठता है। नरेश, पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक ही है, वो कुछ दवाइयाँ ख़त्म होने वाली है, ज़रा ले आना बस। ठीक है पिताजी, आप अभी आराम करो, मैं शाम को दवाइयाँ ले आऊँगा। नरेश, ठीक है, ले आना। ठीक है पिताजी, मैं वो दवाइयाँ शाम को ले आऊँगा। थोड़ी देर बाद सरला घर के कामों में लग जाती है और नरेश दवाइयाँ लेने बाहर चले जाता है। नरेश दवाई लेकर घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी सामने से गांव का ज़मींदार उसकी तरफ आता है और कहता है, ज़मींदार, अरे रुको भाई, तुम तो वही नींबू पानी बेचने वाले के बेटे हो ना? नरेश, जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आप क्या जानते हैं मेरे पिताजी को? ज़मींदार, हाँ, वो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए हैं, वो लौटा देना मुझे ज़रूरत है। नरेश सोचते हुए, पैसे उधार मैं घर में पिताजी से पूछूंगा। ठीक है, मैं आपको जल्दी पैसे लौटा दूंगा। इतना कहकर नरेश घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपने पिता से उधार लिए पैसों के बारे में पूछता है। उसके पिता उसे पैसों के बारे में सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, नरेश बेटा, मेरे पास जो भी पैसे थे वो अब सब खर्च हो चुके हैं। अब मैं ज़मींदार का उधार कैसे चुका पाऊँगा? नरेश, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आपका कर्ज़ा उतार दूँगा, आप आराम करो। मैं कल सवेरे ही गांव में जाकर मजदूरी का काम ढूंढ लूँगा। नरेश पिता, ठीक है बेटा। कुछ देर बाद नरेश के पिता दवाई लेकर सो जाते हैं। अगले दिन नरेश गांव में जाकर काम ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल पाता। थक हार कर वो अपने घर आ जाता है कि तभी सरला उससे पूछती है, कुछ काम मिला क्या? कुछ भी काम नहीं मिला। नरेश उदास मन से, कुछ भी काम नहीं मिला, सोचा था कुछ काम मिल जाएगा तो पिताजी की दवाई के लिए पैसे आ जाएंगे और ज़मींदार का कर्ज भी धीरे धीरे चुका पाऊँगा, पर कोई काम ही नहीं मिला है। सरला, आप परेशान ना हो, हम कुछ और काम ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढेंगे? क्या काम करेंगे? कोई काम ही नहीं मिल रहा है। सरला, अच्छा, क्यों ना हम पिताजी की तरह गांव में नींबू पानी बेचने का काम शुरू करें? नरेश सोचते हुए, नींबू पानी
पर क्या हम ये बेच पाएंगे? सरला, हम एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। क्या पता शायद हमारा काम चल जाए और कुछ अच्छा हो जाए। आप पिताजी से वो नींबू पानी के ठेले के बारे में पूछ लीजिए। नरेश, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ और एक बार बात करता हूँ। नरेश अपने पिता के पास जाके नींबू पानी बेचने के लिए बात करता है। नरेश पिता, ठीक है, तुम नींबू पानी बेच लो। और फिर अगले दिन से नरेश और सरला नींबू पानी बेचने चले जाते हैं। कुछ समय बीतता है और उनकी कुछ कमाई नहीं हो पाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और वो घर की तरफ वापस आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो रोज़ नींबू पानी बेचने चले जाते हैं, पर उनकी कमाई ना के बराबर ही हो पाती है। एक रोज़ नरेश और सरला नींबू पानी बेच के घर वापस आते हैं। नरेश उदास मन से, मुझे तो लगता है शायद हमारा नींबू पानी का काम चल ही नहीं पाएगा और यहाँ पे तो कोई कमाई ही नहीं हो पा रही है। सरला, आप ठीक कह रहे हो, ऐसे तो नींबू पानी की बिक्री नहीं हो पा रही है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। नरेश, कुछ और क्या? सरला, क्यों ना हम नींबू पानी में कुछ चटपटे मसाले मिलाकर लोगों को पिलाएं, क्या पता हमारी बिक्री बढ़ जाए। नरेश, ये सुझाव अच्छा है, तुम्हें तो मसालों के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तुम नींबू पानी के लिए कुछ अलग मसाला बना लो, फिर हम कल नींबू पानी बेचने जाते हैं। सरला, ठीक है, मैं मसाला तैयार करती हूँ। सरला मसाले बनाने के काम में लग जाती है और अगले दिन दोनों नींबू पानी बेचने चले जाते हैं। कुछ समय तक उनकी कोई बिक्री नहीं होती, पर धीरे धीरे उनके नींबू पानी के लिए भीड़ जमा हो जाती है और शाम तक उनकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। नरेश और सरला नींबू पानी बेच के घर वापस आते हैं। नरेश, सरला, तुम्हारा ये सुझाव तो बहुत अच्छा था, देखो तो हमारी कितनी अच्छी बिक्री हो गई है। सरला, आपने सही कहा, आज तो नींबू पानी की बिक्री बहुत अच्छी हो गई है। अब शायद हम पिताजी के लिए दवाइयाँ और ज़मींदार का कर्ज भी धीरे धीरे उतार पाएंगे। नरेश, हाँ, तुम सही कह रही हो। धीरे धीरे वक्त बीतता है और उनकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। कुछ समय बाद नरेश ज़मींदार का कर्ज चुका देता है और अपने पिता के लिए भी दवाइयाँ ले आता है। और अपने पिताजी की तबीयत ठीक हो जाने के बाद नरेश एक दुकान खोल लेता है और पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है। धन्यवाद।